सच की तलाश में एक साइको किलर कबीर वर्मा। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक अजीबोगरीब हत्या का सिलसिला शुरू हो गया था। इस कस्बे का नाम था निर्मलिंगा, जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर था। लेकिन अचानक यहाँ की चैन की नींद टूट गई थी। हत्या के मामले में सभी पीड़ित लोगों की उम्र, लिंग और पेशे में कोई समानता नहीं थी, लेकिन हर शव के साथ एक चिट्ठी मिलती थी। चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी होती थी, सच की तलाश में। निर्मलिंगा के लोग डरे हुए थे और पुलिस को इस मामले का सुलझाव निकालने की अपेक्षा कर रहे थे। पुलिस ने अपनी पूरी क्षमता से काम करते हुए कई संदेही व्यक्तियों को पकड़ा, लेकिन वह सचमुच के साइको किलर को धर नहीं पाए। एक दिन एक गहरी जांच के दौरान डिटेक्टिव राजीव ने एक संकेत मिला। वह निर्मलिंगा के एक अज्ञात कवि के बारे में सुना था, जिसकी कविता में भी सच की तलाश में शब्द आते थे। राजीव ने कवि की पहचान करने में कई दिनों की मेहनत की और अंत में उसे एक संदिग्ध व्यक्ति अर्नव की ओर ले गई। अर्नव एक साधारण कामगार था, जो दिन भर काम करने के बाद रात को कविताएं लिखने में अपना समय बिताता था। वह समाज की बुराइयों से परेशान था और अपनी कविताओं के माध्यम से सत्य की खोज करने की कोशिश करता था। राजीव ने अर्नव को ध्यान से निगरानी करने लगा और उसकी कविताओं को विश्लेषित करने लगा। उसकी कविताओं में वह सामाजिक कुरीतियों और झूठ के विरुद्ध होने के बारे में बात करता था। राजीव को लगा कि अर्नव के पास हत्या की प्रेरणा हो सकती है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। एक दिन जब राजीव अर्नव की निगरानी कर रहा था, उसने देखा कि अर्नव एक बैग में कुछ सामान लेकर एक सुना पड़ा मकान की ओर जा रहा है। राजीव ने तुरंत उसका पीछा किया। मकान के अंदर पहुंचकर राजीव के सामने एक भयानक दृश्य प्रस्तुत हुआ। वहां एक कमरे में सभी हत्या के शव रखे गए थे। उस कमरे में अर्नव की कविताओं की कल्पना के साथ साथ उसकी दीवानगी और साइकोपैथिक प्रवृत्तियां भी साफ दिखाई दे रही थी। वहां उसने शवों को सजा संवर कर रखा था, जैसे कि उनके साथ किसी समारोह का आयोजन किया गया हो। राजीव ने तुरंत पुलिस को बुलाया और अर्नव को पकड़वा दिया। पुलिस ने अर्नव के घर की तलाशी ली और वहां उसकी अनगिनत कविताओं, डायरी और हत्या के बारे में विस्तृत नोट्स मिले। यह स्पष्ट हो गया कि अर्नव वह साइको किलर था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। अदालत के सामने अर्नव ने अपने कृत्यों की कथा सुनाई। उसने बताया कि वह अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ना चाहता था। उसने कहा कि उसने हर एक हत्या के बाद शव के साथ सच की तलाश में वाली चिट्ठी छोड़ी, जिससे लोग सच के प्रति जागरूक होकर अपनी गलतियों से सीखें। अदालत ने अर्नव को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। निर्मलिंगा के लोग अब शांति से सांस ले सकते थे, क्योंकि वह खतरनाक साइको किलर अब कानून के हाथों में था। इस घटना ने निर्मलिंगा के लोगों के जीवन में एक बड़ी शिक्षा छोड़ दी। वे समझे कि सच की तलाश करते समय हमें सही और गलत के बीच का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अर्नव के कारण वह समझ गए कि समाज की बुराइयों का सामना करने के लिए हिंसा नहीं, बल्कि संवाद और समझदारी से काम लेना चाहिए। डिटेक्टिव राजीव की दक्षता और साहस के कारण निर्मलिंगा अपनी शांति और सुरक्षा वापस पा सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और सही रास्ता चुनने के लिए सच की तलाश करते रहना चाहिए, पर हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए।